व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत की तरफ से मनाने की कोशिशें ताहाल जारी हैं। और जिस तरह मैंने जो गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था, इम्कान ये मैंने दिखाया था कि मज़ीद मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकातें हो सकती हैं। जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन मिले थे, परवेज़ लाई, और ये जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके बाद दूसरी मुलाकात भी की है चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और उनको मनाने की, राज़ी करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ताहाल मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। और इसके अलावा आज फिर मुस्लिम लीग नून का वफ़द जो है, 4 रुकनी वफ़द, आला सतह का वफ़द, वो भी मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचा था और उन्होंने भी मौलाना के साथ मुशावरत की है। ये 2 ख़बरें हैं जिस पर आज डिस्कस करेंगे। मौलाना को क्या कहा नून लीग ने, मौलाना ने उनको क्या जवाब दिया, चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना को क्या कहा, मौलाना ने क्या उनको जवाब दिया। यानी ये दूसरी मुलाकात का हाल हवाल दे रहा हूँ। पहली मुलाकात का मैं हाल हवाल दे चुका हूँ। लेकिन इससे पहले कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे, प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन दोबारा जब मौलाना फजलुर रहमान के पास गए दरख्वास्त लेकर के आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मौलाना फजलुर रहमान हिमायत करें, मुखालफत न करें, तो व्यूअर्स, मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा से चौधरी बिरादरान को नाउमीद कर दिया है, मायूस वापस कर दिया है। और मौलाना अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। उन्होंने यही मौक़िफ़ दिया है कि मेरा एक उसूली मौक़िफ़ रहा है मौजूदा असम्बलियों के बारे में, कि मौजूदा जो कौमी असम्बली है ये जाली असम्बली है, इसके पास जाली मैंडेट है, और जाली असम्बली को यानी अक्सरियत जो है वो जाली है। तो इसको ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी भी अहम इशू पर, इम्पॉर्टेंट इशू पर, ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला है, तो इस पर कोई कानून साजी करे। हम ये हक नहीं दे सकते मौजूदा असम्बली को। ये मौलाना फजलुर रहमान ने उनको बिल्कुल क्लियर किया है और उसके बाद वो वापस चले गए हैं। अब हो सकता है मज़ीद मौलाना के साथ कोई बैकडोर राब्ते भी हो रहे होंगे यकीनन। जिस तरह आज़ादी मार्च के दिनों में चल रहा था कि बज़ाहिर चौधरी बिरादरान भी मुज़ाकरात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और रहबर कमेटी के साथ, हुकूमती कमेटी जो परवेज़ खट्टक की सरबराही में हुकूमत ने कायम की थी, वो भी मुज़ाकरात कर रही थी रहबर कमेटी के साथ। इस तरह फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैकडोर रवाबित भी रहे थे, जिसका मौलाना ने ख़ुद इजहार भी किया था मेरे इंटरव्यू में ही, कि बैकडोर मुज़ाकरात भी होते रहे हैं, उसके बगैर तो मामलात तय नहीं होते, बनते नहीं हैं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए उनका जिक्र जो है वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह मौजूदा जो सूरत हाल है आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से, बज़ाहिर चौधरी बिरादरान मुज़ाकरात कर रहे हैं, मौलाना के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैकडोर यकीनी तौर पर मुज़ाकरात मौलाना के साथ रवाबित होंगे, मुज़ाकरात चल रहे होंगे जिनका अंदर कार्ड कोई चीज़ नहीं आती। और दूसरी बात ये कि आज मुस्लिम लीग नून ने आला सतह का वफ़द मौलाना के पास भेजा था। राना सनाउल्लाह थे, राना तनवीर थे जो PSC के चेयरमैन हैं, और सरदार अयाज सादिक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, ये 4 रुकनी वफ़द आज पार्लियामेंट हाउस से निकला था और मौलाना फजलुर रहमान के राशगाह पर गया था। मौलाना के साथ उन्होंने मुशावरत की आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से, और मौलाना ने उनको गिले शिकवे अपने रिकॉर्ड कराए, उनको बताया कि मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में क़यादत कर रही है, अपोजिशन लीडर नून लीग का है, तो नून लीग का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो अपोजिशन से राबता करती, अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करती और कोई मीटिंग बुला लेती, मुशावरती इजलास बुला लेती, या इंडिविजुअली हर जमात के साथ अलग अलग राबता करती और मुशावरत करती। लेकिन नून लीग ने ऐसा नहीं किया और नून लीग ने अपना फ़ैसला सुना दिया, सोलो फ्लाइट की अपना अलग फ़ैसला किया, और उसमें भी
गैर मशरूत हिमायत का ऐलान पहले कर दिया और फिर तनकीद सामने आई, नून लीग पर तनकीद हुई, तो उसके बाद नून लीग ने फिर जो प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है, जो कवायद व ज़वाबित के तहत जिस तरह कानून साजी होनी होती है, तो उसको फॉलो करने की डिमांड की नून लीग ने। ये मौलाना ने उनको गिल्ला शिकवा किया है। जो हमारे ज़राए हैं, वैसे मीडिया टाक तो नहीं की मौलाना फजल रहमान ने और नून लीग के रहनुमाओं ने, कोई मुश्तरका या अलग अलग मीडिया टाक से माजरत कर दी गई मीडिया के लोगों को जो वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि मौलाना ने गिल्ला शिकवा किया है और नून लीग को ये भी बताया, बावर कराया कि मैंने शहबाज शरीफ को लंदन फ़ोन भी किया था और उनको दरख्वास्त भी की थी कि नून लीग लीड करे। आप मुल्क से बाहर हैं तो आप अपनी पार्टी से कहें कि वो अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में आए और उनसे मुशावरत करे, उनको एतमाद मिले और मुश्तरका एक अपोजिशन का मौक़िफ़ होना चाहिए आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से। ये मौलाना ने उनको बताया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने बहुत लेट कर दी है। जब आप लोगों ने अपना फ़ैसला सबसे पहले सुना दिया तो फिर पीपल्स पार्टी ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया, फिर मुझे भी अपना फ़ैसला करना पड़ा, क्योंकि आप लोग अलग अलग फ़ैसला कर चुके थे, इसलिए मैंने भी फ़ैसला कर दिया। और मेरा मौक़िफ़ तो असेंबलियों के बारे में ये है, नून लीग के रहनुमाओं को भी यही कहा कि मैं जाली असेंबलियाँ समझता हूँ, तो इसलिए मैं हिमायत में तो किसी सूरत वोट नहीं दूंगा, लेकिन मुखालफत में वोट दूंगा या नहीं दूंगा, इस पर अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और पार्लिमानी पार्टी को अख्तियार दिया है कि वो फैसला करे कि मुखालफत में वोट कास्ट करना है या नहीं करना, क्योंकि मुखालफत में वोट कास्ट करने को भी असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा लेने के मुतरादिफ या बराबर समझा जा रहा है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मुखालफत में भी अगर वोट कास्ट किया तो इसका मतलब होगा कि आपने कार्रवाई में हिस्सा लिया, आपका इस मौजूदा असेंबली की कानून साजी की कार्रवाई में शरीक हुए आप। इसलिए हम सोच रहे हैं कि कहीं लातल्लुक रहें या मुखालफत में वोट डालें, ये फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। तो नून लीग ने उनको ये यकीन दहानी कराई कि हम अपोजिशन के बाकी जमातों के साथ, पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं उनके साथ भी हम रब्ता करेंगे और उनसे भी मुशावरत करेंगे, कोशिश की जाएगी कि मुश्तरका कोई मौक़िफ़ सामने आए। ये तो नून लीग ने फार्मलिटी एक पूरी कर दी। जो मुझे नज़र आ रहा है या मुझे समझ में आ रहा है कि मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपोजिशन का बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी तक जो सिचुएशन नज़र आ रही है, इसमें नहीं लगता कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना और बाकी जो जमातें हैं कोई मुश्तरका मौक़िफ़ अपना सकती है। आगे जो भी इस हवाले से अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।